हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहती है तब हम कैसे चेंज करते हैं सेंटेंस को। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है जब हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोगेट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, तब हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस फर्स्ट है ही सेड टू मी इज इट रेनिंग। सेड टू ऐसे तो हम बताए थे जब स्टेटमेंट करते हैं, बोलते हैं, तब सेड टू को हम क्या चेंज करते हैं, टोल्ड में को चेंज करते हैं टोल्ड में। लेकिन यहाँ पे सेड टू पूछ रहे हैं, पूछने का हम क्या चेंज करेंगे, आस्क्ड। आस्क्ड तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी। ही आस्क्ड मी, यहाँ कनेक्टर क्या लगाएंगे, स्टेटमेंट में तो दैट लगा था, इसमें हम लगाते हैं वेदर या इफ। ये दोनों में से एक को हम यूज करते हैं, वेदर या इफ। ही आस्क्ड मी इफ या वेदर लिख देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब लिखते हैं तो स्टेटमेंट बनती है, इसीलिए पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। पहले इट हो जाएगी, इट। यहां पर इज नहीं लगाएंगे, इज का पास्ट टेंस क्या होती है, वॉज, क्योंकि सेंटेंस में दोनों तरफ पास्ट टेंस होती है। ही आस्क्ड मी वेदर इट वॉज रेनिंग। रेनिंग सेंटेंस बने ही आस्क्ड मी वेदर इट वॉज रेनिंग। नेक्स्ट है राज सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल। राज सेड टू का जगह में क्या लिखेंगे, आस्क्ड, क्योंकि वो पूछ रहा है। आस्क्ड मी, यहां कनेक्टर क्या लगेगा, वेदर। अब यू को, जब डायरेक्ट स्पीच में यू रहती है तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई। आई, इसका पास्ट टेंस तो वेयर होता है, आर का पास्ट टेंस वेयर होती है, पर हम आई के साथ तो वेयर नहीं लगाते हैं। पास्ट टेंस में दो टू वर्ब होती है, वेयर और वज। आई के साथ हम वज लगाते हैं, वज फीलिंग वेल। Raj asked me whether I was feeling well. She said, where are you going? She asked, यहाँ पर where जब भी WH वाली वर्ड होती है तब हमें कनेक्टर वेदर और इफ का लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसी को ही प्लेस कर देते हैं, वेयर। सी आस्क्ड वेदर, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बनेगी, यू। यू तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, आई लिख देते हैं। आई, आई के साथ पास्ट टेंस क्या होता है, वॉज।
I was going. She asked where I was going. Next day, the teacher said to me, "What is your name?" The teacher asked me, फिर से यहाँ पे WH वर्ड आई, what, उसी को ही प्लेस कर देते हैं, what। जब भी you, your इस तरह होती है तो हम I रिलेटेड लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है मी। मी ये कौन सा है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो मी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होती है? माई। मी का पॉजेसिव फॉर्म माई। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? माई नेम। इज का पास्ट टेंस was। द टीचर, सॉरी यहाँ पे the teacher asked, सेंटेंस को उठाते हैं। The teacher asked me what my name was. The teacher asked me what my name was. Next, Rita said to me, "What do you want?" Rita asked me, फिर से यहाँ पे what आई, what। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब डू, डस, डिड इस तरह की वर्ब आती है तब हम क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, यू को इसके हिसाब से। यू क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगी, आई। वांटेड, इसी को पास्ट टेंस कर देते हैं, मेन वर्ब को, वांटेड। रीता आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। इनडायरेक्ट स्पीच जब बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं स्टेटमेंट, इसीलिए सब्जेक्ट पहले आ जाती है फिर वर्ब। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आती है। थैंक यू।